हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सावी क्लासेस से मेंटर ऑफ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एम्स सीआरई आज आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और उम्मीद ऐसा करता हूँ कि सभी के एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ होगा। वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो भी संस्था इस एग्ज़ाम को करा रही है तो सीधा सीधा ये दिखता है कि बच्चों को सीधा पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आप सिलेबस कुछ और दे रहे हैं बच्चों को, एग्ज़ाम में आप कुछ और पूछ रहे हैं, तो सीधा सीधा मिसगाइड दिख रहा है कि आप बच्चों को मिसगाइड करना चाहते हैं, है ना। फीस आप इतनी मोटी बच्चों से ले रहे हैं कि शायद पता नहीं मिडिल क्लास जो फैमिली है वो बच्चे 2,500-3,000 अफोर्ड भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, जो सिलेबस आप डालते हैं आप उसे फॉलो नहीं करते। आप 80% अगर डोमेन दे रहे हैं तो जनरल कंपटीशन वालों को इससे बाहर ही कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उनके सामने ना ये लड्डू मत रखिए कि जीएस भी हम देंगे, कंप्यूटर भी हम देंगे, इंग्लिश भी हम देंगे और ये भी देंगे, क्योंकि वो कंपटीशन का बच्चा इसी में लगा रहता है कि कहीं यहाँ से उसका एग्ज़ाम हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि उसके पास ले दे के केवल कंपटीशन ही बचता है, ठीक है। हॉस्पिटल रिलेटेड उन्हें कितना पता होगा ये आप भी जानते हैं। तो या तो आप इस एग्ज़ाम को सीधा सीधा कंडक्ट करवाइए डॉक्टर्स के लिए, या उस रेंज में जितने लोग आते हैं, कंपटीशन वाले बच्चों को आप ऐड ही मत कीजिए। हिंदी आप अपने सिलेबस में डालते नहीं हैं लेकिन फिर भी आप हिंदी दे देते हैं। ये मतलब तरीका कैसा है? पहला ऐसा पेपर है जहाँ पे इंग्लिश को हिंदी में अगर डाल दो तो हिंदी में कन्वर्ट होके आ रहा है ना। अगर एग्ज़ाम नहीं कराए जा रहे हैं तो भैया मत करवाओ एग्ज़ाम। सीधा एक सिलेबस आप डाल के दे नहीं सकते अपना। आपने सीआरई बना दिया है लेकिन अभी तक आपके फिक्स सिलेबस का कुछ नहीं पता, कैसे पेपर आना और कैसे नहीं आना, ताकि बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि अगर बच्चों को पता चल गया तो ठीक ठाक तैयारी में लग जाएंगे, फिर मिसगाइड नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको तो मिसगाइड करना है बच्चों को, है ना। तो ये ठीक नहीं है इस तरह के पेपर बनाना। मैं ज़्यादातर पूछ रहा हूँ तो बच्चे कह रहे हैं ईजी पेपर आया, तो फिर मतलब मेहनती बच्चे कहाँ चले गए इसमें? इतनी तो सीट्स आप निकालते भी नहीं हो। अगर सभी बच्चे 90-90 प्लस करके आएंगे तो फिर नंबर किसका आएगा इसमें? और जिस बच्चे ने मेहनत करी है, एक बच्चा जो मेहनत नहीं करके जा रहा वो भी ये कह रहा है मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। एक बच्चा मेहनत करके जा रहा है वो ये कह रहा है कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं फिर पढ़ना ही छोड़ दूंगा, है ना। तो ये गलती आपकी है, ये फेलियर्स हैं आपके। पेपर्स को थोड़ा ठीक से सेट कीजिए। और मेरा मानना तो ये है कि आप कम से कम अपने के एग्ज़ाम पैटर्न को फिक्स कर दीजिए। टॉपिक्स बताइए कि बच्चों को कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ये तो आप कुछ ऐसा सिलेबस डाल रहे हैं कि 2-2 3-3 साल जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे उनसे रिलेटेड ही बच्चा कर पाएगा पेपर। कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, कंप्यूटर आप सिलेबस लिख के दे देते हैं पहले, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको सुधारने पड़ेंगे अपने, है ना। और इस तरीके से आप बच्चों को मिसगाइड नहीं कर सकते।